सच कहते हैं शादी के बाद गुल गुलाब बन जाता है, जैसे तू। तो तू भी बन जा। ना बाबा ना, अभी तो मैं बच्ची हूँ। तू बच्ची नहीं, लुच्ची है। चल छोड़, एक बात बता, तू ससुराल क्यों नहीं गई? अगर मैं ससुराल चली गई तो मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? साफ साफ क्यों नहीं कहती? तेरा जीजू से मन भर गया है और उनका ख्याल रखने की जगह तू चाचा जी का ख्याल रखने लगी है। पागल, वो एक दिन की छुट्टी लेकर घर आए थे और जो प्यार मुझे उन्हें भिजवाना था पापा के हाथों भिजवा दिया। ओह अच्छा, वो क्या भिजवा रहे हैं तुझे? तेरा मुंह। पापा, आ गए आप? अभी भी क्यों आई हो? वहीं रह जाते। और वैसे भी तुम बाप बेटी को मेर तो जुड़त है नहीं। जब से इस घर में आई हूँ ना, एक भी दिन सुकून का नहीं देखा मैंने। पापा, आपको कितनी बार बोला है माँ की बात का बुरा मत माना करो। माँ को बिना बताए कहीं मत जाया करो। देखो, आपकी वजह से माँ ने मेरे कान टाइट कर दिए। देखिए। बेटी, अब रोना बंद कीजिए और ये बताइए आपके दामाद ने क्या गिफ्ट भेजा मेरे लिए? मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। मैं दुनिया का वो अभागा बाप हूं जिसने तेरी खुशी के लिए बड़े अरमानों से तेरी डोली सजाई थी, और आज मैं अपने उन्हीं हाथों से तेरे उन्हीं अरमानों की आरती उठाकर आया हूं मेरी बेटी। पापा, कह दो ये झूठ है। काश ये झूठ होता। अगर ये झूठ होता मेरी बेटी, तो मैं तेरे लिए सफेद साड़ी लाता। हर बाप अपनी बेटी को खुशी देता है, पर मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं कि अपनी बेटी के लिए उसकी खुशियों की अस्थियां लेकर आया हूं। मुझे माफ कर दे।
क्या बे? 6 कुत्ते मिलकर एक चूहे को मार रहे हो? सॉरी, 6 चूहे मिलकर एक कुत्ते को मार रहे हो? रुक ना, सबर तो कर। एक बात बता बे, तू क्यों साइलेंट एक्टर की तरह ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था? तू बाहर गांव से आकर हमारे गांव में ज्यादा दादागिरी मत दिखा। इसने हमारे गांव की लड़की को छेड़ा है, इसे मारेंगे नहीं तो इसकी पूजा करेंगे। ए, तू ज्यादा हीरो मत बन। इसने हमारे गांव की लड़की को छेड़ा है, आज इसे हम जान से मार देंगे। अरे रुक जाओ पाजी, थोड़ा सबर तो करो। इसे मारने का, पीटने का, कूटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बनी को है। तुम अपने हाथों को कश मत दो। क्या बे, साले गांव की लड़कियों को छेड़ता है? गांव की लड़कियों को छेड़ता है? नहीं। निकलो, मैं हूं ना इसे कूटने के लिए। निकलो निकलो निकलो। अबे साले, माफ कर देना, अगर मैं तुझे नहीं बचाता तो तेरी हड्डियां तोड़ देते। ठीक है, चल जल्दी चल, जल्दी चल। और बता, मेरे हाथों का प्रसाद खाकर कैसा लगा तुझे? तू तो बहुत बेकार आदमी है यार। अच्छा? पहले उनसे बचाया, फिर खुद ही ठुकाई कर दी। यार ये गलत बात थी तुम्हारी यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अच्छा, चलो ये सब छोड़ो, एक बात बताओ। हाँ? तुम इस गांव में करने क्या आए हो? नहीं बता रहा, बता क्या करेंगा तू? बाबूजी, अब तो इस बात को 6 महीने हो गए। अब तो जिंदगी के रंजो गम के साथ जीना सीख जाइए। बेटा, मैं एक पल के लिए अपने आंसुओं को तो रोक सकता हूं, पर बेटी के आंसुओं को कैसे रोकूं? अब तो इसका हर पल, हर दिन आंसुओं के सहारे गुजर रहा है। काश वो फैसला मैं नहीं लेता तो मेरी बेटी की जिंदगी यूं तबाह नहीं होती, तबाह नहीं होती। बाबूजी, जो हुआ उसको आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहराते हो? अरे ऊपर वाले के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती। ऊपर जो बैठा है बहुत बड़ा न्यायाधीश है, जो कुछ करता है सोच कर ही करता है। भगवान के अलावा कुछ फैसले हमारे कर्म करते हैं, और मैं ऐसा क्या कर्म करूं? मैं ऐसा क्या कर्म करूं भगवान, जिससे मेरी बेटी की जिंदगी में खुशी, उसके चेहरे पे वही मुस्कान आए, वही मुस्कान आए। ये क्या रोना धोना लगा रखा आप दोनों ने? अगर आप लोगों का रोना धोना खत्म हो गया हो ना, तो जरा घर की तरफ भी ध्यान दे लो। और क्या ये मनुष्य का चेहरा देख देख के पूरे घर में मातम फैला रखा आप लोगों ने? बहू, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारी बेटी है। पिताजी, मुझे आपके भगवान ने कहा है ऐसे बोलने के लिए, क्योंकि ये इसके पिछले जन्म के कर्म हैं, जो इसे तिल तिल के तड़पाते रहेंगे। और वैसे भी भगवान मुझे ऐसी बेटी कभी नहीं दे सकता जिसने पैदा होते ही अपनी माँ को निगल लिया। कल्याणी, चुप करो। चिल्लाना मुझे भी आता है। चिल्लाना है तो अपने बाबूजी और अपनी बेटी के ऊपर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। इतना ही बहुत है कि मैं इन दोनों को सहन कर रही हूँ। हाँ। बेटा, देवयानी, देवयानी, चाची, चाची, देवयानी कहाँ है? मेरे पल्लू में बंधी हुई है, आजा खोल ले। क्या मतलब? मतलब ये, उस मनुष्य के बारे में है ना, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा शिवानी, तो क्यों उसके मुंह लग रही है? जा, अंदर है, जाके मिल ले। चाचा जी, मैं उससे मिलने नहीं आई हूँ, मैं उसे अपने साथ मंदिर ले जाने के लिए आई हूँ। आखिर कब तक वो घर में जेल की तरह कैद रहेगी? यार ये सब छोड़ और मेरे साथ मंदिर चल। हो सकता है वहाँ तेरी सारी मुराद पूरी हो जाए। मुरादें इंसानों की पूरी होती हैं, मुर्दों की नहीं। और वैसे भी
मैं वो कलम की स्याही हूँ जिससे मैं खुद अपनी किस्मत भी नहीं लिख सकती। ओ यार, ये सब फिलॉसफी बंद कर और मेरे साथ मंदिर चल। हटा ये तामझाम अपना। हटा, चल चल अब। चल बोल। कुकुरुकू। ऐ, चल भाग। हाय, ऐसी चाल और ऐसा माल पहले कभी नहीं देखा इस गांव में। भैया जी, ये रैनबोक थोड़ी कर रही है, वैसे भी ये विधवा है। रंग तभी चढ़ता है जब लिबास सफेद हो, तो कलर उस पे अच्छा चढ़ता है। और आज इस लिबास को राजन अपने प्यार के सतरंगों से सजाएगा। श्रीमान, भगवान राम ने कहा है कि औरत देवी होती है और देवी की कमर नहीं, उनके पैर पकड़े जाते हैं। लगता है तू मुझे पहचान नहीं रहा है। अब दिखने में कुत्ता बिल्ली तो लग नहीं रहे हो, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जेंटलमैन लग रहे हो। भैया जी, तारीफ नहीं, ये आपकी बेइज्जती कर रहा है। लगता है चूना लगा रहा है। इधर आ। अबे चूना पत्ते को लगाया जाता है, पान के पत्ते को, इंसान को नहीं। और इतने महान और इतने बलवान इंसान को भला मैं कैसे चूना लगा सकता हूँ? देवियों, आप अपने घर को प्रस्थान करो। जाओ जाओ देवियों, जाओ। इस महान इंसान की बात मानो और थोड़ा आराम से जाना। हाँ, अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन देवियों को घर क्यों जाने दिया। अरे बेवकूफो, औरत की बिना मर्जी के तो इनका वो भी हाथ नहीं लगा सकता। कौन? भगवान? अरे वो कौन? भैया जी, लगता है ये पति की बोल रहा है। हाँ, ये हुई ना अकलमंदों वाली बात। वैसे एक बात बताऊं, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा ये बेवकूफ है। अच्छा खाजन जी, अब मैं चलता हूँ। ओए, ये खाजन जी नहीं, राजन जी हैं। पता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? अबे जब सारे डायलॉग हीरो ही बोल देगा तो सपोर्टिंग आर्टिस्ट क्या करेंगे? घंटा। अरे भैया जी, आज तक मैं नहीं समझ पाया इनको, तो आप क्या समझेंगे यार। चलो बाद में मिलते हैं, ठीक है भैया? ठीक है, मिलते हैं नए चक्कर में। अच्छा चूना लगाया ना इस खाजन को। तेरे कुछ समझ में आया क्या? तेरे? भैया जी, मेरे भी समझ में नहीं आया। तुम सब मिलके ना मुझे पागल बना दोगे, पागल। चल। क्या हुआ राजन? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम ऐसे खाली हाथ आओगे, ये मुझे उम्मीद नहीं था। चाचा जी, जैसे बिना कागज का सिग्नेचर नहीं होता, वैसे राजन अपना बिना काम किए हाजिर नहीं होता। ये लीजिए टेंडर का कागज। इस पर दस्तखत स्याही से नहीं, उसके खून से होना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में शमशेर सिंह का भय और डर बराबर बरकरार रहे। भीमा, चल। हराम जाटे, तुझे क्या लगा कि तुझे मारने के लिए शमशेर सिंह आएगा? राजन, इसको ऐसी मौत मारो कि गांव से लेकर शहर तक शमशेर सिंह के नाम और डर का भय हमेशा बरकरार रहे। तुम्हारी ये चीख पूरे गांव में हमारी दास्तां सुनाएगी, जब तुम्हारी लाश गांव के बीचों बीच लटकाई जाएगी। गांव वालों, तुम लोग भले ही घरों में छुप जाओ,
लेकिन एक चीज याद रखना, मैं कुत्ते की तरह सूंघता हूँ और चील की तरह नजर रखता हूँ। अगर मेरे विरुद्ध कोई भी जाने की कोशिश किया तो उसका भी अंजाम यही होगा। मुखर, देख ये जिंदा है कि मर गया। अगर जिंदा है तो इसे मार डाल। ये तो निकल लिया हुजूर। अरे देवनी बेटा, बाबूजी के लिए खाना ले आओ। दादाजी, खाना। दादाजी, माँ ने कुछ बोला है क्या, जो आप इस तरह से खाना छोड़कर जा रहे हैं? बहू क्या बोलेगी बेटी, हम तीनों को तो उसकी बात सुनने की आदत सी पड़ गई है। दादाजी, तो फिर ऐसी क्या बात है जो आप अपनी पोती से कहने में झिझक रहे हैं? देवानी बेटा, बाबूजी आज घर की बातों में चिंता में नहीं है, बल्कि बाहर की बातों में चिंता में है। लाखों लोग मरते हैं, उनकी तो चिंता होती नहीं है। बहादुर के मरने में आंसू बहा रहे हैं। बहादुर की मौत इतने मार्मिक तरीके से की गई है, अब भी गांव और समाज वाले नहीं बोलेंगे तो राजन और शमशेर पता नहीं कितने बच्चों को अनाथ, कितनी औरतें बेवा हो जाएंगी। ये हर रोज खून की होलियां खेलते रहेंगे ऐसे ही। बाबूजी, लोग अपने घर का तो ख्याल रख नहीं सकते और आप शमशेर के सामने खड़े होने की बात कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए। जब ये सुबह उठेंगे ना, ये लोग बहादुर को भूल चुके होंगे। शमशेर ऐसी शख्सियत है, उसके सामने उसके खिलाफ खड़े होकर बोलना समझ लो अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। नहीं बेटा, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। तू देखना, शमशेर सिंह जैसे रावण को मारने के लिए जरूर कोई न कोई राम आएगा, जरूर राम आएगा। मैं बनूंगा वो राम, और राम के होते हुए उसकी सीता को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। तू जानता नहीं है उस राजन को और उसके चाचा को, खून तो वो ऐसे बहाते हैं जैसे नदियों में पानी। पहले ही नजर में मेरे जिगर में बस गई। उसके लिए बनी राजन तो क्या, उसके बाप के बाप से भी टकरा जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है तो इस गांव में घूमने नहीं, उस शमशेर सिंह के हाथों मरने आया है। अबे एक बात बता, जब हीर रांझा लैला मजनू रोमियो जूलियट और श्री फरहाद की प्रेम कहानी अमर हो सकती है तो इस बनी की क्यों नहीं? और एक आशिक की मौत तब तक यादगार नहीं होती जब तक अपनी महबूबा के लिए निसार नहीं होती। तू तो गया बनी और साथ में मुझे भी लेके जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, ऊपर जाके दोनों अपने गिले शिकवे बयां करेंगे। अबे आशिक सो जा यार, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अरे यार अब क्यों मारा यार? अबे साले, जींस में सोऊंगा क्या? लोअर कौन लाएगा? चल लोअर लेके आ। लाता हूँ, हर टाइम मारता रहता है। मैं उसका राम और वो मेरी सीता। चाचा जी, इस बार मंडी में बहुत अच्छा धंधा हुआ है हम लोगों का, और बगल के मंडी के भी लोग आके अपने वहां धंधा करना चाहते हैं। इस बार बहुत मुनाफा होगा चाचा जी। शंकर, आज का बिल किधर है? लो जी। राजन जी चाचा। सारे ठेकेदारों के यहाँ ये बिल पहुंचवा दो और पेमेंट मंगा लो, याद से मंगा लो। अच्छा भीमा, उसका पता किया? किसके पते की बात कर रहे हो? चाचा श्री, गांव में एक मासूम नगीना आई है जो आपके भतीजे के दिल में घर कर बैठी है। मनपसंद चीज आई है और वो भी घर से दूर है। अरे शमशेर सिंह के भतीजे हो, जा उठा लाओ उसको। ना चाचा, पहली बार तो किसी लड़की को देख के दिल में तार बजा है। उस लड़की को उठा के नहीं लाऊंगा चाचा जी, उस लड़की को डोली में लेके आऊंगा। भैया जी, लेकिन वो विधवा है। विधवा है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? चाचा जी, मुझे वो लड़की चाहिए, हर एक कीमत पे चाहिए तो चाहिए। राजन, फिलहाल तुम जाओ।
मैं सही समय देखकर उसे लाऊंगा। फिलहाल जाओ, तुम आराम करो। लेकिन चाचा, हमें वो लड़की चाहिए। मैंने बोला ना, तुम जाओ आराम करो, जा। यार बनी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तू इस गांव में करने क्या आया था यार? तेरी बजाने आया था, और बजवाना चाहता है? जब से इस गांव में आया ना, तू मेरी बजाने में लगा है। एक बात बता बन्नी, तेरी लव स्टोरी में इतना सस्पेंस क्यों है यार? बेटा, फिल्म वही हिट होती है जिसमें सस्पेंस हो। ये बात भी सही है। तुम वहां गई थी ना, है ना? ए दिव्यानी, देख, ये तो वही लड़का है ना जिसने हमें राजन से बचाया था। ये देख कैसे घूरे जा रहा है। मैं तो इसे भोला भाला समझ रही थी, छिछोरा कहीं का। अच्छा है ना, तुझे किसी ने देखा तो सही। यही तो गलती कर दी इसने, बताती हूँ इसको मैं। ओए, कब से क्या तू मुझे घूरे जा रहा है? मेरे ही गाँव में रह के तू मुझे घूरे जा रहा है। ये तेरी हीरोगिरी ना उस राजन के आगे चलेगी, मेरे आगे नहीं चलेगी, समझा तू? ओए, कुछ कह रही हूँ मैं तुझसे। ओ मिस्टर, हाँ? मैं जब से बोली जा रही हूँ और ये देखो, ये सुन ही नहीं रहा, घूरे जा रहा है जब से। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, तू मुझे वाले इशारे क्यों कर रहा था? वो वाले कौन से? जैसे एक लड़का एक लड़की को देख के करता है। मैडम, मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है जो मैं तुझे छेड़ूं। वो तो मैं तुम्हारी सहेली को देख रहा था। ओ हीरो, जरा लिमिट में रह, समझा? तूने हमें राजन से बचाया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो तुम्हारी सहेली को देखकर पहली नजर वाला प्यार हो गया था। तू कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं बोल रहा? तभी तो ये सिंदूर लाया हूँ। देखिए, ख्वाब और ख्वाहिश में उतना ही फर्क होता है जितना जमीन और आसमान में। उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। सुन लिया अब? चल 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 चल, निकल ले, कट ले यहाँ से। बड़ा आया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू क्या जाने जलनखोर लड़की। अरे ये तो वो रंग है जिससे जिंदगी रंगीन हो जाती है। ये वो रंग है जिससे जिंदगी के सारे गठबंधन जुड़ जाते हैं। चल देवयानी, चलते हैं। ये तो ऐसे ही बोलता जाएगा, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। चल निकल, इसे तो मैं देख लूंगी। ये जमीन भी आसमां से मिलेगी जब मोहब्बत की चिंगारी तेरे दिल में जलेगी। अब तो हर मौसम सुहाना लगता है, तेरे लिए हद से गुजर जाना अच्छा लगता है। हमें तो पत्थर दिल को पिघलाना भी अच्छा लगता है, जैसे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का दिल दीवाना लगता है। अरे वाह, तुझे नहीं लगता आजकल मैं कुछ ज्यादा शायरी करने लगा हूँ? हाँ। साले, जब से तेरे गांव में आया हूँ ना, भूल गया हूँ मैं शायरी करना। नहीं तो तेरा भाई बहुत बड़ा शायर था। चल। भूले हैं हम तो शिकवे गिले, जब से हमको तुम मिले। होने लगी हैं आबाद ये बेज़ा दिलों की महफिलें। जाने कैसा सुकून है तेरे प्यार में, जाने कैसा सुकून है तेरे प्यार में। कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में। कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में। सोचा न था कि खुमार ये इस तरह से चढ़ जाएगा।
तुझसे मेरी सुबह चले ये शाम भी ठहरे तुझ पे ही हम तो बस तेरे हो गए इल्जाम लगे चाहे मुझ पे ही तुझसे मेरी सुबह चले ये शाम भी ठहरे तुझ पे ही हम तो बस तेरे हो गए इल्जाम लगे चाहे मुझ पे ही बरसा है मीठी बूंदों सा बादल इस बार में कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में। यार तुझे पता है, तेरे दादा से लेके तेरे पापा तक मुझे सब सही लगते हैं, लेकिन तेरी माँ उफ बड़ी गुस्सैल है। जब देखो मुंह बना के रखती है। माँ ऐसी ही है। वैसे तुझे तो कभी नहीं डांटा। मैं तेरे जैसे कोई हरकत भी तो नहीं करती। हरकतें करने में तो हम माहिर है मेरी जान। अगर तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी बहन के साथ करना चाहता हूँ। तेरे ना जुबान काट के फेंक दूंगी, समझ गया? पूरे गांव में तुझे हम ही मिलते हैं परेशान करने के लिए। हम नहीं, ये। वैसे तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें मुझ जैसा जीजा मिला है। शक्ल देखी तूने अपनी? अकल के साथ नहीं, नजरें भी घुमा ले, समझा? बड़ाया जीजा। नहीं यकीन आ रहा ना, तो अपनी बहन से पूछ लो। देखिए, आप बार बार हमें परेशान करना बंद कर दीजिए। तो आप भी यूं इस तरह नजरअंदाज करना बंद कर दीजिए और प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। पतझड़ का सूखा हुआ पेड़ किसी को छाया नहीं देता, वैसे ही ये रंग मुझे प्यार करने की इजाजत नहीं देता। बस सुन लिया, अब मिल गई तसल्ली। सुन तो लिया, मगर तसल्ली नहीं मिली। चल चल भाड़ में जा, बड़ा आया एक नंबर का छिछोरा। चल देवयानी। अच्छा सुनो, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बहन को देखना चाहता था। चल देवयानी। है छिपकली, जब देखो 24 घंटे इनके साथ चिपकती रहती है। माना कि मेरा दोस्त थोड़ा छिछोरा है, थोड़ा कमीना है। नहीं, कमीना नहीं है, जैसा भी है तो मेरा दोस्त ही ना। मेरे होते हुए इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, समझी? ओए, ताते भी चीजें से के मुझसे फालतू बोलेगा तू? मैं तुझे छिपकली नजर आती हूँ? हाँ, चल देवयानी। ए जा जा, निकल जा, मरे हुए करेले की छिपकली। वैसे छिपकली नहीं, चिपकली थी। इधर आ। साले, तुझे मैं कमीना नजर आ रहा हूँ ना, छिछोरा नजर आ रहा हूँ? आज के बाद ऐसा बोल मत जाइयो। ठीक है। वैसे तुझे नहीं लगता है छिपकली कुछ ज्यादा बोलती है? इसलिए तो मन हो रहा था फेंक दूं उठा के उसको। मेरा भी ऐसी मन हो रहा। हाँ। ये देखिए, मैं पूरे घर में इन महारानी को ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ बैठी हैं, मुंह लटकाए। ये देखो मैं क्या लेके आई। देख मैं तेरे लिए क्या लाई। मेरी बुआ है ना दिल्ली वाली, उन्होंने भेजे हैं ये कंगन, देख पहन के। नहीं नहीं, रहने दे। माँ ने देख लिया तो? यार तू क्यों इतना डरती है अपनी माँ से? दिखा। तू रहने देना। पहन के तो दे। माँ, तुझे शर्म हया है कुछ के नहीं? आदमी के मरते ही सब कुछ भूल गई। और ये क्या है? तुझे सजने संवरने का बड़ा शौक चढ़ा है ना? क्या बात है जो ये चूड़ियां पहन रही है? चाची, चाची ये चूड़ी मैं इसको जबरदस्ती पहना रही थी। तू तो चुप कर। किसी ने तुझे कहा होगा तभी तो तुमने पहनाई। पहले तो तू कभी नहीं लेके आई।
और कहीं इसने कोई यार तो नहीं बना लिया इस विधवा ने? अबे गांव के पार्क में यहाँ सिगरेट फूक रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? कम से कम अपनी इज्जत का नहीं, मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। साले, तू सेक्सी से सन्यासी कैसे बन गया? और दिन पर दिन इज्जतदार वाली बात भी कर रहा है? भूल गया वो दिन जब लोग तुझे कुत्ते की तरह मार रहे थे और मैंने तुझे शेर की तरह बचाया था। अब ये क्यों पिटने आ गया? अबे साले, मारा तो मैंने इसे है, तो तू इतने गुस्से में क्यों देख रहा है? और ऊपर से डंडा। अबे साले, बाहर से आके हमारे गांव की लड़कियों को छेड़ेगा? तेरे लिए डंडा नहीं तो और क्या लाऊंगा मैं? ये तो गया। ये लो। मैंने कब तेरी बहन को छेड़ा? हाँ, तेरे मोहल्ले की लड़की को छेड़ा था क्या? नहीं। तूने कभी मुझे किसी लड़की को छेड़ते हुए देखा है क्या? ना। मारते मारते क्यों पूछ रहा है? अबे भाई भाई बोलकर बजाता है ये, जब से यहाँ आया। थोड़ी देर पहले ऐसे ही मुझे बजा रहा था जैसे अब तुझे बजा रहा है। मुझे लगता है किसी ने गलत एड्रेस दे दिया तुझे। एड्रेस से याद आया, मुझे मारने की सुपारी किसने दी है तुझे? अब बोल। सवारी सवारी तो बच्चे लेते हैं, हम तो पूरा खंबा लेते, खंबा। किसने दिया? इधर आ, इधर आ। आजा। नहीं नहीं, इधर आ। मटरू, यही नाम है ना तेरा? अब निकले नहीं तो साले। बजा गया राजेंद्र, बनारसी पान और बनारसी लुगाई मुझे मजा है ना। दुनिया में ऐसा मजा कहीं नहीं है। अच्छा एक बात और है, आज रात को 20 का 20 ट्रक लोड होना चाहिए। जितने वर्कर है सबको काम पे लगा दो, कोई नहीं सोना चाहिए। ठीक है चाचा, अगर अनाज मंडी से फुर्सत मिल गया हो तो दिव्यानी के घर पे भी जाना है। राजन, हमारे यहाँ जाने की प्रथा नहीं है, उठा लाने की प्रथा है। और वैसे भी उस लड़की का सौभाग्य है जो उसे तू मिला। अगर विधवा पर तुम्हारा दिल आ ही गया है तो एक काम करो, जाओ उसे उठा लाओ। मैं अपने होने वाली बहू को अपने हाथों से शगुन देना चाहता हूँ। चाचा जी, अगर उठा के लाएंगे तो कहीं शादी से मना कर दे तो शादी से मना कर दे। राजन, जिस वृक्ष से हमें छांव नहीं मिला ना, उसे हम काट डालते हैं। और वैसे भी इस पूरे इलाके में कोई ऐसा शेर नहीं पैदा हुआ है जो शमशेर सिंह के भतीजे को लाने के लिए मना कर दे। जाओ उठा के लाओ। थैंक यू चाचा। हाँ, जा, एकदम उठा के लेके आना। अरे बुड़बक कहीं का, लगता है परवरिश में कुछ कमी रह गई। हाँ, अरे अब तक तो इसको उठा लाना चाहिए और मुझसे पूछ रहा है। ठीक। तेरी माँ को तुझ पे जरा सा भी तरस नहीं आता? उससे अच्छा तो वो लड़का है जो नया नया आया है शहर से। मेरी माँ गांव वालों की नजर में चाहे जो हो, मेरे लिए तो वो मेरी माँ ही है। वैसे तूने जीजा कैसे पसंद किया? क्या मतलब? पागल, तेरा वो मेरा जीजा ही लगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी वो तुझे पसंद करता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे जीजा बोलने में। और बहन जी, मैं उसे जीजू ही बोलूंगी। ओए, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, ये मेरा प्यार है तुम्हारी बहन के लिए। वो तो मेरे चाचा जी की इच्छा थी कि शादी से पहले बहू को उसका घर दिखा दूं। क्यों, प्लान अच्छा है ना साली जी? और हाँ, बगल वाली सीट खाली है, चलो तुम भी ससुराल घूम लेना। जबरदस्ती का काम ना
मर्दों का नहीं, ना मर्दों का है, समझा तू? अरे इस गांव में सिर्फ एक ही मर्द है, वो मैं। तुम जैसे मिडिल क्लास वालों को ना इज्जत हजम नहीं होती है, इसीलिए अब इसको उठा के ले जाना पड़ेगा। इस पूरी दुनिया में अकेले तेरी ही माँ ने मर्द पैदा करने का ठेका नहीं ले रखा, किसी और की माँ भी पैदा कर सकती है। औकात में रह के बात कर, वरना यहीं पे मारा जाएगा। ये क्या तेरी बहनियां लगती है जो तू इसके लिए राजन जैसे पहाड़ से टकराने की कोशिश कर रहा है? अबे बहनियां होगी तेरी, हमारी तो दुल्हनियां हैं। और वैसे भी तो जैसे पहाड़ मैंने बहुत तोड़े हैं। चुपचाप अपने पटरों को लेके यहाँ से निकल, क्योंकि मेरी शादी में नाचने के काम आएंगे। हुजूर, मामला बिगड़ सकता है। बड़े हुजूर ने सिर्फ लाने को कहा था, मारने को नहीं। ठीक है, आज तो जा रहा हूं, लेकिन कल तेरा काल बन के फिर आ सकता हूं, याद रखना। जा जा, जब तक तू आएगा तब तक तो मैं दूल्हा भी बन चुका हूंगा। वैसे दुल्हन तो तुम मेरी ही बनोगी ना? आज के बाद अगर तुम मेरे सामने भी आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी खरीदी हुई जमीन नहीं हूं मैं, जिस पर जब मन आए तुम अपना मीनार खड़ा कर दो। मिल गई तुझे तसल्ली? हाँ, कितनी मतलबी है यार तू। तूने उस इंसान को जलील किया है जो हमेशा तुझे राजन जैसे गुंडे से बचाता रहा है। अरे अगर तू किसी को प्यार नहीं बांट सकती तो उसे डांटने का भी तुझे कोई अधिकार नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं तो उन जंजीरों में जकड़ी हुई हूँ जो मुझे मर्यादा और समाज के करीब ही नहीं जाने देती। अच्छा है ना, मर चार दीवारों के बीच, जैसे वो मर रहा है तेरे लिए। ये समाज हमेशा तुम्हें ताना देता रहेगा, तुम्हें रोटी देने नहीं आएगा, समझी तू? ऐसे ही राजन जैसे गुंडे कितनी लड़कियों को नोच के खा जाते हैं, कोई भी आगे नहीं आता, सब मर जाते हैं, सबका ज़मीर मर जाता है। मैं क्या करूं? मैं चाह कर भी अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं कर सकती। तो तोड़ दे इन मजबूरियों को। जानती है बन्नी कितना अच्छा लड़का है, तू बहुत नसीब वाली है, तुझे ऐसा लड़का मिला है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। जा, चली जा उसके पास और थाम ले उसका हाथ। बनी, तू सुबह से सिगरेट फूंक रहा है, क्यों अपना दिल जला रहा है? मर जाएगा तू। जो पहले किसी के प्यार में मर चुका हो उसे ये क्या मारेगी? मैं जितना उससे प्यार करता हूँ वो उतना ही मुझसे दूर होती जा रही है। और अगर मैं नफरत की जगह प्यार करने लग जाऊं, क्या तब भी तुम मरोगे? मौत भी मुझे मंजूर होगी जिस दिन तुम मुझसे दूर होगी। फिर तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुमसे एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम इन लाल कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो, और सफेद साड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं, और आज के बाद तुम पहनोगी भी नहीं, ठीक है? मुझे पता है, पर जानते हो मैं एक विधवा हूँ। तुम विधवा थी पर अब नहीं हो। वो कैसे? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बनी आ गया है। अच्छा, अब चले? कहाँ? यार तुम ना सवाल बहुत करती हो।
पर तुम जवाब तो किसी का भी नहीं देते। हाँ ठीक है, नहीं देता ना, आप चुपचाप चलो चलो। हैं? अच्छा, दादाजी, आपकी लव स्टोरी इतनी अच्छी है। हाय, काश मेरी भी लव स्टोरी ऐसी होती। होगी ऐसी। कहाँ से आ रही है बेटा? शिवानी से मिलने गई थी पापा। बेटा शिवानी पिछले 1 घंटे से पिताजी के साथ बैठकर चाय पी रही है, वो देख। वाह वाह वाह। तू इतनी रात को कहां से मुंह काला करवा के आ रही है? तू देख अब। देखो देखो गांव वालों, देखो देखो इस विधवा की करतूत देखो। देखो ये अपने यार से मिलके आ रही है और हमें कहती है कि शिवानी के घर से आ रही हूँ। देखो, पूछो इससे कहां से आ रही आधी रात को। और पिताजी, आप पिताजी, आपको तो बहुत अभिमान था ना अपनी पोती पे, तो पूछिए उससे, पूछिए किसके साथ रंग रलियां मना के आई है वो। पूछिए पूछिए कहाँ मुंह काला करके आई है वो। अब चुप क्यों है? पूछते क्यों नहीं किसके साथ थी वो? भगवान के लिए बस करो माँ। खबरदार, खबरदार अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम बोला तो। अरे विधवा होकर ये सब कुछ करके आ रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसकी ये करतूत देखकर हम सब गांव वालों की बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा लगा सकते हो तुम लोग? मुझे तो पहले ही पता था ये कोई ना कोई गुल तो जरूर खिलाएगी। बेटा, मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने बिना सोचे समझे ये कदम उठाया? जिंदगी के पड़ाव में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। इस लड़की को मैं अपना गुरूर समझता था, अपने से ज्यादा विश्वास करता था। अब उसी लड़की की वजह से पूरे समाज में मुझे जलील होना पड़ा। मेरे गुरु के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसी लड़की तो पैदा होते ही मर गई होती तो अच्छा होता। ऐसी लड़की को तो मर जाना चाहिए। हाँ, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। अरे मरना तो तुम जैसे लोगों को चाहिए, तुम जैसे लोगों को। क्या एक विधवा को ये भी अधिकार नहीं कि वो अपना जीवन अपने तरीके से बिता सके? तो आपको ये भी अधिकार नहीं है कि आप किसी विधवा का जीवन बिगाड़े, समझे आप? चले जाइए यहाँ से। जब किसी की इज्जत की बात आती है तो सबसे पहले आप जैसे लोग सामने मिलते हैं, और अगर किसी का जीवन सवार न हो तो आप में से कोई दिखाई नहीं देता। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। और सुनिए मेरी बात, जो ये झूठा पर्दा है ना, अपनी आंखों में ही रखिए। बड़े आए धर्म के ठेकेदार, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए बिल्कुल। भैया, दादाजी, मैं जानता हूं बेटी, जज्बात और उम्र के इस पड़ाव में अक्सर नौजवान लड़के और लड़कियां रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन
तू एक विधवा है और तेरा ये कदम मेरे कदमों की राह में तारों के कांटे बिछा देगा, तारों के कांटे। दादाजी, मेरा गुनाह क्या है? यही कि मैं एक लड़की हूँ। नहीं, तुम लड़की नहीं हो, तुम शादी के फेरों के बंधन में बंधकर एक औरत हो, और औरत अपने समाज के कायदे और कानून और अपने परिवार के बंधन में रहती है। एक विधवा उस नारी के समान है जो तारों के बीच से टूटकर आसमान का ठिकाना छोड़कर धरती पे आ गिरता है। दादाजी, मैं अपने प्यार के उस वचन की बंदिश में बंध चुकी हूँ जिसे मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। फिर वो चाहे बंदिशें मेरी मौत ही क्यों ना हो। ऐसा मत बोलिए दादाजी, आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दीजिए, जिससे आपकी इज्जत और मेरे वचन की लाज दोनों जिंदा रह सके। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का सिर्फ एक ही समाधान है, मेरी मौत, क्योंकि मैं इन लोगों के इस समाज में तानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं नहीं दादाजी, नहीं नहीं दादाजी, नहीं नहीं, नहीं दादाजी, मैं अपने प्यार को भूल जाऊंगी, मैं अपना वचन भी तोड़ सकती हूँ, पर इस पाप का बोझ मैं अपने कंधों पर नहीं उठा सकती दादाजी, नहीं उठा सकती। मैं बन्नी को भुला दूंगी एक सपने की तरह। मुझे मेरा प्यार नहीं चाहिए, मुझे मेरे दादाजी चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है। हर बाप ये चाहेगा कि तू उसके घर में जन्म ले, मेरे जैसी बेटियां उसके घर में जन्म ले। चंकी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ यार। ऐसा क्या हुआ? यार, मैंने फैसला किया है कि मैं दिव्यानु को जिंदगी की वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी वो हकदार है। गम तो मेरी जिंदगी की उस परछाई की तरह है जो साई की तरह हमेशा मेरे साथ चलता है, जो ना कभी गया था और ना कभी जाएगा। मैं तुम्हारे हर उस गम को अपना बना लूंगा जो जिंदगी में तुम्हें तकलीफ देता आया है। नहीं बन्नी, अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी और की बनने वाली हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। मजाक अच्छा था, मगर मुझे पसंद नहीं आया। ये मजाक नहीं है, मैं हकीकत बयां कर रही हूँ। मेरे चक्कर में पड़कर तुम अपनी खुशनुमा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, और वैसे भी मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ। 4 दिन की मुलाकात को चाहत समझ लेना चालाकी नहीं, बेवकूफी होती है। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से शहर चले जाओ। मैंने पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारा हाथ थामा है, तुम इस तरह मेरा साथ छोड़कर नहीं जा सकती, मेरा हाथ छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं बन्नी, अब ये नहीं हो सकता। छोड़ हमें खुश होता घर तो छोड़ ज़यारा, ज़ाद है तू करके मोहब्बत ऐसी सजा हमने पाई, हमको तो रहना सदा याद है तू। बिखरा पड़ा हूँ ऐसे सिमट न पाऊँ जैसे तूने तोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे, हाथ तूने छोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे, हाथ तूने छोड़ा है। बिखरा पड़ा हूँ ऐसे सिमट न पाऊँ जैसे तूने तोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे, हाथ तूने छोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे, हाथ तूने छोड़ा है।
पर अब पूछे किस हक से क्या औकात है हमारी। हम तो जान ही न पाए दिल की बात जी तुम्हारी, पर अब पूछे किस हक से क्या औकात है हमारी। ये ढल रहा है ऐसे दिल अब रो रहा है जैसे दिन, ये ढल रहा है ऐसे दिल अब रो रहा है वैसे। बादल बरसे मछली तरसे फिर भी बिन पानी जैसे, बादल बरसे मछली तरसे फिर भी बिन पानी जैसे। बिखरा पड़ा हूँ ऐसे सिमट न पाऊँ जैसे तूने तोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है, हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है। बिखरा पड़ा हूँ ऐसे सिमट न पाऊँ जैसे तूने तोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है, हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है। मैं तेरे पीछे ही चलूंगा, देख पाए तो बताना तेरी धड़कन मन धड़कूंगा। तू सुन पाए तो बताना तेरे पीछे ही चलूंगा, देख पाए तो बताना तेरी धड़कन मन धड़कूंगा। तू सुन पाए तो बताना एक दिन तुझे भी ये एहसास होगा, एक दिन तुझे भी ये एहसास होगा। फिसलेगी रेत हाथों से सब कुछ बर्बाद होगा, फिसलेगी रेत हाथों से सब कुछ बर्बाद होगा। बिखरा पड़ा हूँ ऐसे सिमट न पाऊँ जैसे तूने तोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है, हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है। बिखरा पड़ा हूँ ऐसे सिमट न पाऊँ जैसे तूने तोड़ा है। हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है, हम तो साथ में खड़े थे हाथ तूने छोड़ा है। ये तूने प्यार किया फिर घाव दिया, अपना बन करके मार दिया। हम भी पागल तेरे इश्क में थे, तूने जो कहा वो मान लिया। तू कहता है दूर होने को, हम भी तो नजर न आएंगे। तू चाहत था पहली अपनी आखिरी सांस तक चाहेंगे, आखिरी सांस तक चाहेंगे, आखिरी सांस तक चाहेंगे। लो आ गई तुम्हारी लाडली। सुबह से शाम हो गई और ये महारानी अब घर लौटी है, और गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये कुलक्षणी कहाँ से अपना मुंह काला करके आ रही है। कल्याणी, तुम तो शांत रहो, तुमने और बाबूजी ने दोनों ने इसे सिर पे चढ़ा रखा है। अब पूछो उससे कहाँ थी और किसके साथ थी। अगर उसको घर में आने में देर हो गई तो तुम उसके चरित्र पर उंगली उठाओगी? आज तो मैं उठा रही हूँ, कल को पूरा समाज उठाएगा। तो ऐसी लड़की से तुम ही उम्मीद कर सकते हो, मैं नहीं। मैं भी एक औरत हूँ, औरत की चाल और ढाल को देख के बता सकती हूँ कि उसके पाँव किस दिशा की ओर जा रहे हैं। कल्याणी, अरे हमसे नहीं तो कम से कम भगवान से तो डर। तू अपनी बेटी के चरित्र पर दाग लगा रही है। वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे लिए कल भी सौतेली थी और आज भी सौतेली है। अरे ऐसी बेटी से तो मैं बाजी अच्छी हूँ। अच्छा हुआ भगवान ने तुझे कोई औलाद न दी, कोई बेटी न दी, वरना तो उसके चरित्र पर भी उंगली उठाती। काश इस संसार में एक औरत दूसरी ओर से जलना बंद कर दे तो हर घर स्वर्ग बन जाए, पर यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी।
पापा, पापा, माँ की बात सुनकर तो लगने लगा है मैं ही मनहूस हूँ। देखिए ना, पैदा होते ही माँ चल बसी और जब शादी हुई तो पति भी चल बसे। पापा, आप मान लीजिए कि मैं ही मनहूस हूँ। नहीं बेटी, कोई भी बेटी अपने बाप के लिए मनहूस नहीं होती। और तू तो मेरा गुरूर है। और रही बात कल्याणी की, तो तू उसकी बातों को दिल पे मत ले। तू तो उसकी आज जानती है ना बेटा। मत ले दिल पे बेटा बात, मत ले। पिताजी, कल्याणी को जब देवयानी से इस तरह लड़ते हुए देखता हूं तो सोचता हूं कहीं आने वाले टाइम में मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बस यही बात सोच सोच के मैं अंदर ही अंदर मरे जा रहा हूं। नहीं बेटा, इन बातों को लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और फिर आज नहीं तो कल बहू को भी समझ आ जाएगी। दुख और सुख हमारी जिंदगी के पहलू से जुड़े हुए हैं। आज दुख है, कल को ऊपर वाला खुशी भी देगा बिटिया को। वाह दादाजी वाह, किस खुशी की बात कर रहे हैं आप? वो तो कल भी खुश नहीं थी, आज भी खुश नहीं है और आगे भी खुश नहीं रहेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके जीवन में तो समाज, इज्जत और आप लोगों की जिद का ग्रहण लगा हुआ है। अरे आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी खूब आराम से बिता ली, उसे तो अपनी जिंदगी आराम से बिताने दीजिए। शिवानी बेटी, मैं वो मजबूर बाप हूँ जो अपनी बेटी के हक के लिए ना तो मैं इनसे लड़ सकता और ना ही कल्याणी से। तो अच्छा है ना, अच्छा है, मत लड़िए किसी से और देखते रहिए उस पर जुल्म होता हुआ। मैं गांव और समाज वालों के खिलाफ होकर कोई भी फैसला नहीं ले सकता। वाह, समाज उसकी ढलती हुई उम्र को देखकर उसको संवारने नहीं आएगा दादाजी। आप लोग तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप जानते हैं वो बन्नी कितना अच्छा लड़का है, उसे कितना प्यार करता है। दादाजी वो उसे बहुत खुश रखेगा। देखिए देखिए दादाजी, देखिए इसकी तरफ, कैसे इसने सिर्फ आप लोगों की खुशी के खातिर गम का जहर पिया हुआ है। दादाजी, ये आपके लिए बन्नी को छोड़ सकती है, तो क्या आप इसके लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकते? शायद मेरी जिंदगी का पश्चाताप यही है। कल मैं बन्नी से मिलूंगा। बेटा, मुझे बन्नी से मिलवाएगी ना? हैं? कल बन्नी से मिलूंगा, मैं मिलूंगा बेटा। बन्नी नहीं आया बेटा अब तक? वो आता ही होगा दादाजी, थोड़ा सब्र रखिए। अच्छा अच्छा, आ तो जाएगा ना? हाँ। शंकर, बुलाओ, जिसके बिना मैं नहीं चलता। ऐसा है ना, हम ठहरे बनारसी लोग जब तक पान नहीं खा लेते हैं ना, मुझे जवान नहीं बनता है। अब देखो पान खा लिए, मिजाज एकदम बन गया। अरे बताइए, बैठने के लिए कुर्सी उर्सी है? किशन जी बाबूजी। बेटा कुर्सी लेके आना। लाया बाबूजी। कुछ लोग आए हैं, करा दिए ना दादाजी बेइज्जती। कुछ लोगों के साथ हमारी गिनती करके। मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूं, थोड़ा इज्जत से। बेटे ये मुझे बहुत पसंद है। अब तुम दोनों की शादी मैं फिक्स करा के ही रहूंगा। किशन,
कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग बैठने लायक नहीं है। क्या है ना, जब हम अपना बारात लेके आपके पास आ सकते हैं तो क्या कुछ नहीं ला सकते हैं? भीमा, जी भैया जी। कुर्सी लेके आ। हाँ। शाबाश भतीजे, शाबाश। हम क्या कर रहे थे? शादी विवाह की बात प्यार मोहब्बत से करेंगे कि बंदूक की नोक पे? अरे चाचा जी, क्यों डरा रहे हो? ये हमारी होने वाली ससुराल है। नमस्कार जी, नमस्कार। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठिए ना, मैं आपके चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ना, कुछ बनाने कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, अपने भतीजे की शादी तुम्हारी बिटिया के साथ फिक्स करने आया। इससे पहले कि मैं तुम लोगों को धक्के मारकर निकालूं, निकलो यहाँ से। मालिक के सामने तो जुबान मत लड़ा, नहीं तो यही काट दिए जाओगे। अब 100 बात की एक ही बात है कि हम अपने भतीजे की शादी तुम्हारी बिटिया के साथ फिक्स करिए देते हैं। शादी तो तब होगी ना जब दुल्हा मंडप में बैठने लायक बचेगा। दादाजी बनी। तू यहाँ कैसे? क्यों हिला डाला ना? तेरी आंखों में आज भी मेरा खौफ दिखता है। तेरा खौफ दिखे या न दिखे, लेकिन तू याद हमेशा रहता है। लेकिन बच्चा, तू एक बात भूल गया, ये मेरा साम्राज्य है, हमारा साम्राज्य है। अगर मैं चाहूं तेरा साम्राज्य 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं, पर तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से चला जा। नहीं तो तू बहुत अच्छे से जानता है कि पिटाई करने में मैं माहिर हूं। क्या बोला? रुक जा राजन, माहिर तो तू है, लेकिन उसके साथ साथ तू सबसे बड़ा खिलाड़ी भी है। इस लड़की के पति को तूने मारकर, जिसके खून से तू अपने हाथ रंगे हो, उसी हाथ से तुम इस लड़की के मांग में सिंदूर भरने जा रहे हो। यही वो कातिल है जिसने इसके मांग का सिंदूर मिटाया था। जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, उसी ने मेरा संसार उजाड़ दिया। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने मुझे? दिव्यानी, मेरी बात सुनो तुम। क्या सुनूं? हाँ? यही कि तुम बहुत पाक साफ हो, या ये सब झूठ है? मेरे पति को निगलने वाले तुम वो अजगर हो जो मेरी खुशियों को भी निगल गए। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। दादाजी, इससे बोलिए ना ये यहाँ से चला जाए। दिव्यानी, मेरी बात सुनो। दादाजी, आप ही समझाइए ना। मेरी पोती दर्द और दुख की चक्की में बहुत पिस चुकी है, लेकिन अब नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। पर दादाजी, आप तो मेरी बात को। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले। निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल यहाँ से। निकल। दादाजी, निकल। निकालो इसको यहाँ से। निकल। कमीने, जब पिताजी कह रहे हैं निकल, तो निकलता क्यों नहीं है? और अपना भोला सा चेहरा उतार और निकल जा यहाँ से।
बेटा, मेरे एक हुंकार से तेरी जिंदगी डगमगा उठी। चाचा जी, वो शहरी छोरा कौन था जिसको देख के मेरे शेर जैसे चाचा कांपने लगे? शमशेर सिंह अपने आप को भूल सकता है, लेकिन अपने दुश्मन को नहीं। वो शहर से गांव तो जरूर आया है, लेकिन उसके जाने का रास्ता शमशेर सिंह तय करेगा। उसकी अकड़ आज भी वही है। अरे चिंता करने कोई बात नहीं, ये शमशेर सिंह का मंडी है। जितनी मिलावट करना चाहते हो कर लो। मंडी का टेंडर हर बार आपके नाम ही होता है शमशेर सिंह जी, पर अब की बार किसी और के नाम होगा। कौन माइक वाले भाई जो टेंडर पास करना चाहता है? शहर का नामचीन बिजनेसमैन देव। रवि, टेंडर। टेंडर छूने का नहीं। ये टेंडर हर साल शमशेर सिंह के नाम पे खुलता है। लगता है तेरी आंखों में मोतियाबिंद पड़ा हुआ है। तूने टेंडर अच्छे से नहीं पढ़ा। तू कहां से आया है? हाँ? इस मंडी पे 15 साल से मेरा राज चल रहा है और चलेगा। मगर अब राज करने वाला राजा बदल गया है, जिसका नाम है देव। शायद तुझे पता नहीं, मेरा नाम शमशेर सिंह है। इतनी छोटी छोटी बुटियां करूंगा ना कि चील को भी नजर नहीं आएगा। चल फुट ले यहाँ से। अबे मंडी चोर है तू, लेकिन सूट बूट उतारने के बाद मैं वो टपोरी हूँ जिसे तेरे बाप का बाप भी नहीं झेल पाएगा। ए! ए! ये क्यों दे रहा है? या! 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 कहा था ना तुझसे बड़ा टपोरी हूं मैं। अगर अपनी माँ को बांझ और खुद को अनाथ नहीं देखना चाहता ना, तो चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मौसम बदलने से पहले ना तुझे बदल दूंगा। और हाँ, एक नाम हमेशा ध्यान रखना, देव। देव, देव, रवि। उस सपोले का चेहरा बहुत दिनों के बाद मुझे आज दिखाई दिया है। चाचा श्री, आप चिंता मत करिए, उसकी चिता तो मैं जलाऊंगा। मैं हर एक बदले का हिसाब चुन चुन के लूंगा, चुन चुन के लूंगा। राजन, उसकी माँ को खबर करो कि शमशेर सिंह ने बुलाया है। ठीक है चाचा जी। भीमा! शंकर, राजन जी चाचा अभी जी। जो ट्रक गई है अनाज की, उसका पैसा कितना आया? हाँ चाचा जी, आ गया। ये है। कितना है? मोहन का 3.5 लाख है और मनोहर भी 3 लाख दिया है। तेज प्रताप का 5.5 लाख है। ठीक है कि जितना बचा 1-2 दिन में आ जाएगा, बाकी सब मैं जाके ले लूंगा। ठीक है, देखो ना तो 1-2 गाड़ी और बढ़ा दो। बात किया हूँ चाचा कंपनी में। हाँ, बनारस के लिए बढ़ा दो। ठीक है, हो जाएगा। और 2 गाड़ी भेज दिया हूँ सर्विस के लिए। ठीक है, बनवा दो। बाकी माल वाल अपना समय से पहुंच जाएगा चाचा। बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ। हम सब पूरा देख लेंगे। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। शरीर पे ध्यान दो। अरे शमशेर जी, नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ शमशेर जी, मुझसे कोई भूल हो गई जो आपने यहाँ पे मुझे बुलाया? आप जानते हैं ना, मैं तो उस कलमुही का समर्थन ही नहीं करती। आप थे ना वहाँ पे, आप भी थे ना, देखा था ना आपने?
कल्याणी, उसका समर्थन करो या ना करो, लेकिन मेरा समर्थन तो करना पड़ेगा। वो क्या है ना, अगर तुम मेरा समर्थन करोगी कल्याणी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप चलिए ना। एक काम करो, पहले जूस पियो ताकि अंदर से जोश और होश बना रहे। मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं सासू माँ। सासू माँ? मेरी बात तो सुनिए। दिव्यानी को मैं अपने दिल की रानी बना चुका हूं, लेकिन किशन लाल और उसके बुढ़े बापू को बस में करना तुम्हारा काम है, जैसे करती थी। और दिव्यानी को शादी के लिए तैयार करना भी तुम्हारा काम है। पर वो बाप बेटा ना माने तो क्या होगा? कल्याणी, तुमको तो मनवाना पड़ेगा उनको। अगर शादी के लिए बाप बेटा ना माने तो कल्याणी, गिलास तो रहेगी, लेकिन इस गिलास में अनार का जूस नहीं, तुम्हारा खून होगा। हाँ? ये लो पकड़ो। चलो काम पे लग जाओ। अब आप ये समझो कि बस आपका काम तो हो गया, आप बस तैयारी करो। सुनो, वो अपनी कलमुही बेटी से बोल दो कि वो राजन से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। पता है आपको, इतनी दौलत है ना उनके पास कि उसके साथ साथ हमारी नैया भी पार हो जाएगी। और इतनी दौलत, इतनी शोहरत, सारी जिंदगी मजा करेंगे। बकवास कर रही हो तुम जानती हो ना वो लोग कितने खतरनाक आदमी हैं, और ये जानकर भी मैं अपनी बेटी को नरक में भेज दूं। मुझे मेरी बेटी के लिए पैसा देने वाला परिवार नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी के लिए परिवार चाहिए प्यार देने वाला, जो उसे प्यार दे सके, समझी? तुम बाप और बेटी के ना दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है। तुमसे ना कुछ नहीं होगा। अब जो भी करूंगी ना, मैं ही करूंगी। देवयानी, देवयानी। जी माँ। पहले तो मुझे माँ मत बोल, और मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं तेरा रिश्ता राजन के साथ करने की जुबान दे के आई हूँ, सिर्फ तेरी हाँ सुनने के लिए आई हूँ। नहीं माँ, मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जो राजन के हाथ का खिलौना बन जाऊं। और वैसे भी मुझे किसी से शादी नहीं करनी। यानी कि तू सारी जिंदगी हमारे सिर पे बैठ के तांडव करेगी? और जब तू अपने पति के हत्यारे के साथ बाहों में बाहें डाल के झूल रही थी, तब नहीं बनी थी खिलौना? चुपचाप तैयार हो जा, शमशेर सिंह के घर चलना है। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और उस राजन के हाथ की कठपुतली बनने से अच्छा है कि मैं मर जाना पसंद करूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ये ले। माँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले ले। जलाऊंगी, ऐसे ही जलाऊंगी, और तब तक ये दाग दूंगी जब तक कि तू शादी के लिए हाँ ना कर दे।
तुम लोगों को रहते हुए मेरे भतीजे का यह हाल कैसे हुआ? हुजूर, हम तो उसे एक खिलौना समझे थे, लेकिन वो तो एक खिलाड़ी निकला। खेल और खिलाड़ी का परिभाषा मुझे समझाता है। शमशेर सिंह नाम है मेरा, और इस पूरे एरिया मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। लगता है उसके मौत की तारीख मुझे ही तय करनी पड़ेगी। शंकर। जी मालिक। उसके चिता जलाने की लकड़ी का प्रबंध करो। लोग मुर्दे की चिता जलाते हैं, मैं उसे जिंदा ही जलाऊंगा, जिंदा जलाऊंगा। दिव्यानी, ओ दिव्यानी, अरे कहाँ मर गई कलमोही? सारा दिन अंदर ही घुसी रहती है, ये घर का काम कौन करेगा? मैंने तेरे बाप की ना कोई नौकरी नहीं पाई जो तेरा बोझ लिए घूमती रहूंगी। अब बाहर आती है कि मैं अंदर आऊं? जी माँ। अरे बिटिया, बिटिया, चोट तो नहीं लगी तुझे? बहू, जब तुम्हें ये पता है कि फर्श पे कुछ गिरा है तो उसे साफ भी तो कर सकती थी। अगर इसकी जगह तुम्हें चोट लगती तो? मैं इसकी तरह ना अंधी नहीं हूँ जो मुझे लग जाती। और मैंने पूरे घर का ना ठेका नहीं ले रखा कि सारे घर का काम मैं करूँ और ये महारानी की तरह सारा दिन पैर पसारे लेटी रहे। तुम कुछ और तो कर नहीं सकती, कम से कम अपनी जुबान को तो लगाम दे सकती हो। हाय हाय, बस यही सुनना बाकी रह गया था। मेरी जुबान पे लगाम लगाने से पहले तो इस कलमोही को तो समझाया नहीं जाता, जो इतने गुल खिलाने के बाद भी भली बन के खड़ी हुई है। इसके ड्रामे और नाटक देख रही है ना? ये औरत नहीं, नागिन है, नागिन, जो अपने ही परिवार को डसने के लिए फन फैलाए खड़ी है। फन फैलाए। रहने दीजिए दादाजी, शायद मेरी ही गलती होगी। मैंने ही नहीं देखा, इसलिए मैं फिसल गई। पता नहीं बेटी, वो कौन सा दुष्ट दिन था जिस दिन ये हमारे घर आई थी। हाँ हाँ, इस मनुष्य से तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन गया होगा। सारे घर का काम करूं मैं और ये फिर भी महान। हाँ? यार बनी, पहले क्या दुश्मन कम थे जो शमशेर सिंह के बेटे की ठुकाई कर दी? बेटा, जब तक तुम एक्शन के साथ रिएक्शन नहीं दोगे ना, लोग तुम्हारी बात नहीं समझेंगे, ठीक है? ये शमशेर सिंह का काम है और तेरी हिम्मत कैसे हुई शमशेर सिंह के भतीजे पर हाथ उठाने की? शुक्र मना कि वो अपने पैरों पे चल कर गया है। अगर मेरी हट जाती ना तो उसे रास्ते से हटा देता। तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा ना, ऐसी मौत मारूंगा ना कि देखने वालों का पिछवाड़ा ही जाएगा। एक बात बता देता हूँ तुझे, चाहे गांव हो, शहर हो, गली हो, मोहल्ला, अगर कोई राज कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ये बनी। और एक बात और, तेरा भतीजा तो चल कर गया है, अगर तू ज्यादा बोला ना तो तू व्हील चेयर पे जाएगा। चिल्ला मत, नहीं तो यही तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। शमशेर सिंह जी, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इसका तो दिमाग खराब है, आप चले जाइए यहाँ से। समझा इसे कि गलत जगह गलत आदमी से पंगा ना ले। चल गाड़ी निकाल। तू भी समझा दे इन्हें कि पंगा लेना तो मैंने बचपन से ही सीख लिया था। यार चल यार बनी, चल। क्या बनी यार, मैंने तुझसे कितनी बार बोला कि मैं यहाँ किसी से दबके रहने के लिए नहीं आया हूँ। तुझे पता है ना मैं शहर का कितना बड़ा गुंडा हूँ। माना कि मैंने उसके सिंदूर की रक्षा करने की कसम खाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शमशेर जैसे गुंडे से दबके रहूंगा। और तुझे भी किसी से दबके रहने की जरूरत नहीं है, समझा? चल बैठ। बनी, कब तक दिव्यानी को याद करके अपने आप को सजा देता रहेगा यार? चल खाना खा ले। नहीं दोस्त, तू खा ले। और रही बात दिव्यानी की, अब तो जब तक सांसें हैं तब तक उसकी यादें हैं।
अब तो मरने के बाद ही उसकी मोहब्बत मेरे दिल से मिटेगी। बस यही तो। अगर तुझे उसकी मोहब्बत की इतनी फिक्र होती तो तू उसके पति को नहीं मारता और उसकी जिंदगी में अंधेरा करके तूने ये कैसे सोच लिया यार कि तेरी मोहब्बत रोशन हो जाएगी? बस यही तो बात है चंकी, मुझे सजा उस गुनाह की मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। रवि की मौत का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और रवि राठौर साहब के यहाँ बिजनेस डील के लिए गए थे। रवि, अरे तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम घर क्यों नहीं चले जाते? राठौर साहब से बिजनेस की डील मैं कर लूंगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरी भी बहुत भोली वाली है, अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ तो चलेगा। रवि, देखने में जो भोले लोग होते हैं ना, असल में वही खतरनाक होते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, ये है मेरी पसंद। क्या आपको लगता है ये खतरनाक होगी? क्या हुआ सर, अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं, बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ अगर तेरी से शादी नहीं हुई होती ना तो मैं इससे शादी कर लेता। क्या सर? कुछ नहीं। अच्छा, अब राठौर साहब के यहाँ डील करने भी चलना है, चल। ओके सर। जी राठौर साहब जी, हाँ मैं कंपनी पहुंच चुका हूं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं राठौर साहब, देव नाम है मेरा। मैं किसी भी चीज के लिए लेट नहीं करता। हाँ मैं पहुंच चुका हूं। हाँ, आप थोड़ा जल्दी आइए। रवि पी लो। आप पीजिए सर। अरे रवि पी लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बीवी मुझ पे इल्जाम लगा दे कि मेरे पति को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो। लो पियो। थैंक यू सर। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था राठौर साहब, देखिए इस देव को ना ज्यादा इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। रवि, क्या हुआ रवि, क्या हुआ? रवि, एक सेकंड मैं भी आता हूँ। एक आखिरी एहसान मुझ पर कर दो सर। क्या रवि, बोलो। सर, दिव्यानी बहुत मासूम है सर, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है जो इसकी जिंदगी संभाल सके सर। सर, मेरे साथ जो उसने सपने सजाए हैं सर, उन्हें आप पूरा करोगे ना सर? सर, रवि, जो सपना उसने तुम्हारे साथ देखा है वो तुम्हारे साथ रहकर ही पूरा करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं भी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हाँ सर, वादा करो सर। कुछ नहीं होगा। रवि, रवि, कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रहा है तू मुझे। न जाने इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाऊंगा मैं। अरे तेरी बीवी से कैसे नजरें मिला पाऊंगा, कैसे? मैं जब भी सोता हूं तो रवि की बातें और उससे किया हुआ वादा मुझे सोने नहीं देता। दिव्यानी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं शहर छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। कम से कम वो खुश तो रहेगी ना, कम से कम वो खुश तो रहेगी ना। बहुत दूर चला जाऊंगा। अगर दिव्यानी की खुशी इसी में है कि मैं उससे दूर चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। ये बनी उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। बस मुझे दुख है तो इस बात का कि मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया, नहीं कर पाया।
मैं आ गई हूं ना। हाँ, बंद कर अपना ये रोना। मेरे होते हुए तू ऐसे रोएगी? चुप हो जा। देख देख, मैं चली जाऊंगी नहीं तो फिर नहीं आऊंगी। चुप हो जा। रोना तो मेरा दुर्भाग्य है, बस यही तो है जिससे ये दर्द कम होता है। जानती है, जितना तू यहाँ रो रही है ना, उससे कई ज्यादा बन्नी वहाँ रो रहा है। छोड़ दे अपनी ये जिद और अपना ले उसे। जानती है, वो तुझे बहुत प्यार करता है। और मैं उससे उतनी ही नफरत जिसने मेरी खुशियों भरी जिंदगी तबाह कर दी। तू चाहती है मैं उसी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करूं? मैं मरना पसंद करूंगी, पर उसका साथ नहीं। देखना कितनी बदकिस्मत हूं मैं, जिसने मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। वही मेरी मांग में सिंदूर भरने चला था। मेरी बद्दुआ है, जैसे मैं यहाँ तड़प रही हूँ वैसे ही वो भी तड़पेगा। अरे, वो तेरे सिंदूर की कीमत चुकाने के लिए शहर से गांव आया है। जानती है तू? और तो और, वो देव से कब बन्नी बन गया ये तो उसे भी नहीं पता। और जानती है, न जाने वो क्यों उन गुनाहों की सजा भुगत रहा है जो उसने किए तक नहीं है। और जानती है तू, तेरे पति का कातिल बन्नी नहीं है, कोई और है, कोई और। क्या क्या तुझे अभी भी लगता है कि बन्नी ही तेरे पति का कातिल है? शिवानी, मुझे मेरे बन्नी से मिलना है। हाँ, वो आज ही शहर जा रहा है और उसकी आखिरी इच्छा यही है कि वो तुमसे मिले। मैं मिलूंगी मेरे बन्नी से। हाँ। शंकर, जी भैया जी। जा अपनी भाभी को लेके आ और गाड़ी में बिठा। और हाँ, इज्जत से जा। भाभी जी, जरा इज्जत से बैठ जाओ। ना इसमें आपको तकलीफ होगी, ना मुझे होगी, ना भैया जी को। राजन, हाथ छोड़ो मेरा। काहे को? हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा हूँ। हाँ? बच्चे की तरह ना नुकुर ना करो, सीधे गाड़ी में बैठो। साला, शादी से पहले लेडीज जेम्स बॉन्ड बन गई हैं? चल बैठ। छोड़ इसे। कहाँ लेके जा रहा हमारे गांव की लड़की को? चल भाग। यार बन्नी, कुछ दिन और रुक जा यार, शायद वो तुझे समझ जाए। नहीं चंकी, मैं अपनी वजह से किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। मुझे जाने दे। बनी बनी, इससे आगे भी कुछ बोलेगा? राजन! किशन,
कल्याणी, जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आज तेरी बेटी की मांग में आज मेरा भतीजा सिंदूर भरेगा ना। अरे मालिक, भरेगा, क्यों नहीं भरेगा? नहीं भरेगा, हाथ पकड़ के भरवा दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जियो मेरे शेर, मुझे पक्का भरोसा था कि तू मेरे कमीनापन पे खरा उतरेगा। वाह क्या बात है। मुझे छोड़ दो, मुझे बनी के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। अरे राजन, कल तक जिसकी ये शक्ल नहीं देखना चाहती थी साली, आज उससे मिलने के लिए जिद कर रही है साली। मालिक, ये आपकी बहू है, साली नहीं। अबे चुप बुड़बक, अरे ये गुंडों वाली भाषा है, समझे? छोड़ो, राजन, छोड़ दो। डाल दे इसके मांग में सिंदूर। चाचा, सिंदूर तो मैं लाया ही नहीं हूँ। भीमा, सिंदूर लाए हो? हुजूर, मुझे सिर्फ गोली और बंदूक लाने का शौक है, सिंदूर का नहीं। डार्लिंग, मुझसे शादी करने के बाद ये पूरा साम्राज्य तुम्हारा ही तो होगा। राजन, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुझसे शादी हरगिज नहीं। चाचा, मरने को कह रही है, मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? ये नहीं मरेगी, ये जिंदा रहेगी। मरेगी तो है साली। मालिक, मालिक, ये क्या कह रहे हो आप? मैं तो इसकी होने वाली सास हूँ। भतीजे की होने वाली सास है? अरे जब तुम उसको अपना बेटी नहीं मानी तो मेरे भतीजे को दामाद कैसे मान ली? मुझे क्यों मार रही है? मत मारो मेरी माँ को। दो कौड़ी की औकात नहीं, मेरा बराबरी करना चाहती है? मत मारो, मुझे माफ कर दो मालिक। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे कुछ तुझे नहीं चाहिए। तो तेरी जिंदगी की भीख तब मिलेगी जब तेरी बेटी शादी के लिए यहाँ करेगी। भीमा शंकर, ले जाओ इसे और इसको ऊपर इतनी बोरियां ला दो, इतनी बोरियां ला दो जब तक ये मर न जाए। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम शादी के लिए मान जाओ। बदजुआ, अब तो राजन, पूरे परिवार से मिठाई बंटवाओ, सबको मिठाई खिलाओ, पार्टी ही पार्टी दो। पर चाचा, शादी तो कर लेगी, पर शादी के बाद धोखा दे दी तो? मतलब शादी से पहले सुहागरात अगर मना लूंगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात? ले जा, मना ले, जा जी ले अपनी जिंदगी बता जा। अरे रुकिए ना खाजर भैया, कहाँ चल दिए? दिखता नहीं है, अपनी डार्लिंग के साथ सुहाग दिन मनाने जा रहा हूँ। अरे भैया, सुहाग दिन तो तब मनाएंगे ना जब वो मनाने देगा। कौन, तू? अरे नहीं भैया जी, हम ठहरे करैक्टर आर्टिस्ट, हम तो कॉमेडी कर सकते हैं, फाइट करने के लिए तो हीरो की जरूरत पड़ती है ना। कहाँ है तेरा हीरो? वो रहा हमारा हीरो। आज तो सुहाग दिन मना के रहूंगा, उसके लिए चाहे भगवान भी आ जाएं, फिर तेरे हीरो की क्या औकात है? कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, तेरा मरण दिन और मेरी सुहाग रात। चिल्ला मत, आज मैं बोलूंगा और तुम सब सुनोगे, तुम सब। चुप, आज न कोई कुछ बोलेगा न कुछ सुनेगा, बोलेगा तो सिर्फ शमशेर सिंह। तू यहाँ आज जरूर गया है, लेकिन यहाँ से वापस जिंदा जा नहीं पाओगे, क्योंकि शमशेर सिंह तेरी जिंदगी में सब तूफान लाएगा, तेरे साथ साथ सब बह जाएंगे। अबे तेरी क्या मजाल जो मेरे जैसे तूफान को हिला सके। तो ले, तुझे तेरे दर्द का पहला एहसास सुना देता हूँ। वाह, मार दे इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी औरत को समाज में जीने का कोई हक ही नहीं है, जो ना एक बेटी अच्छे से बन सकी, ना एक माँ, ना किसी के घर की बहू और ना एक बीवी। पता है तुझे,
ऊपर वाले ने आज तक तुझे बांझ क्यों रखा? क्योंकि तुझे माँ नाम के शब्द का अर्थ ही नहीं पता। मार दो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार दो। मत मारो मेरी माँ को, छोड़ दो उन्हें, मत मारो। अरे राजन, आसिफ बोलता है कि मार डालो और बेटी बोलते है कि माँ को छोड़ दो। अरे मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। ऐ चाचा, अब आसिफ को देखो, इसके लिए तो मैं हूँ ना। राइट, बहुत सही कहा तुमने। शंकर, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी माँ को छोड़ दो। वो जैसी भी है तो मेरी माँ। छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो। देखा, ऐसी होती है बेटियां, जो तुम्हारे लिए खुद मर सकती है, अपनी खुशियों का त्याग कर सकती है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसी होती है बेटियां। और तुमने क्या किया इसके लिए? तुमने इसे इतने दर्द दिए कि वही दर्द मैं तुझे दूंगा। तेरे दर्द देने से पहले मैं तुझे कब्र में पहुंचा दूंगा। अगर हिम्मत है तो आ। बनी, पहचाना उसे? अरे ये वही है जिसने तेरे जूस में जहर मिलाया था। अरे भेजा तो था मैं तुझे मारने के लिए, लेकिन गलती से इसका आदमी मर गया। लेकिन अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिमा, शंकर, छोटू मोटू गालू, मार इसको। बनी, बनी, उठो बनी, बनी। कमीने, उठाओ साले को। बनी, बनी, बनी उठो ना, मैं आ गई। देखो, तुम भी तो यही चाहते थे ना मेरे लिए। एक बार उठ जाओ, उठो ना। बननी क्या, अगर ऊपर से भगवान भी आ जाए ना तो तेरा खुशबू लेने से नहीं छोड़ूंगा। चल। रोकेगा, रोकेगा, ये भगवान नहीं, खुद बनी ही रोकेगा। तुम साले चिंदी चोर, बनी को तो मार सकते हो, देव को भी मार सकते हो, लेकिन इसकी मांग को रोशन करने वाले उस सिंदूर को कैसे मारोगे? जो आसानी से मिट जाऊं वो सियाही नहीं हूं मैं, बल्कि तुम जैसों की तबाही हूं। शमशेर, तुझसे कहा था ना मैंने कि मैं चाहूं तो 5 मिनट में तेरा साम्राज्य खत्म कर सकता हूं। समझ, आज वो दिन आ गया।
जब तू तबाह होगा ना ये जमीन ना आसमान गवाह होगा। पहली बार तुझे इस बात का एहसास होगा कि तेरे गांव में कोई मर्द आया है। जंगल में दो शेर होते हैं शमशेर, एक वो जो जंगल पे राज करता है और दूसरा वो जो शेरों पे राज करता है। मैं वो बब्बर शेर हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चंद लोगों को मारने वाला गीदड़ होता है, लेकिन मैं वो बब्बर शेर हूं जो तेरे घर में घुसकर तुझे फाड़ देगा। दामाद जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे माफ कर दो। मैं नहीं रुकने वाला हूँ। तुम्हारी बेटी शक्ल देखना नहीं चाहती और मैं उसकी जिंदगी में दखल, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जाओगे तो जब ना, जब ये साली तुम्हें जाने देगी। क्यों? अब साली नई कहानी बनाएगी? अच्छा रुको तो, इसकी मांग में सिंदूर तो भरते जाओ। लेकिन अभी सिंदूर तो लाया ही नहीं। अबे साले, सिंदूर तो मैं ले आया था। तू बच गया। तू तो मारना चाहता था ना मुझे। अबे मेरी शादी देखे बिना कैसे मर जाएगा? हाँ ये भी ठीक है, मगर मैं ये सिंदूर नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि अभी शुभ मुहूर्त नहीं आया। अच्छा, अभी से बहाने शुरू। ठीक है, मत करो। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं क्या बोल रहा था, अगर दादाजी का भी आशीर्वाद ले लेते तो कितना अच्छा होता ना। दादाजी नहीं आएंगे। क्यों? ऊपर चले गए क्या? नहीं, वैसे अपनी पोती की शादी देखे बिना कहीं जाएंगे नहीं। पर बन्नी बेटा, तुमने हमारा टूटा हुआ घर जोड़ दिया। मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बड़े बुजुर्ग हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। अगर ये समाज हर विधवा को बेटी की नजर से देखने लगे ना, तो दुनिया की कोई भी बेटी इस तरह कमजोर ना हो। सही करो बेटा, अगर समाज का नजरिया बदल जाए ना, तो कोई दादा, कोई पिता कभी मजबूर नहीं होगा। भूले हैं हम तो शिकवे गिले, जब से हमको तुम मिले। होने लगी हैं आबाद ये बेजा दिलों की महफिलें। जाने कैसा सुकून है तेरे प्यार में, जाने कैसा सुकून है तेरे प्यार में। कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में। कुछ इस तरह से हुआ है हमें प्यार पहली बार में। You are watching Sonodec Video.